जैसे मोहम्मद अपनी हद में रहो, ये किसको धमका रहे हैं? किसको धमका रहे हैं? नए भारत को धमका रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिना तनाव चुनाव हो गया तो दहशतगर्द तिलमिलाए हुए। राजस्थान में एक चिट्ठी मिली है, हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर को चिट्ठी मिली है जिसने धमकी दिया है। वो खुद को जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर बता रहा है, वही जैसे मोहम्मद जिसका सरगना मसूद अजहर है। मोहम्मद सलीम अंसारी के नाम से ये चिट्ठी आई है, देख लीजिए। लेटर में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीख दी गई है। महाकाल मंदिर और उज्जैन रेलवे स्टेशन के साथ साथ बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर जैसे स्टेशनों के नाम को लिखते हुए धमकी दी गई है। क्या लिखा है, क्या कहा गया है, धमकी किसने दी है, चिट्ठी कैसे आई, इसकी तो जांच चल ही रही है। लेकिन इससे पहले बाबा महाकाल की नगरी में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। जो महाकाल दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं वो इस खबर को विस्तार न्यूज़ के देख लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। और कालों काल महाकाल जहां हो, महाकाल परिसर से लेकर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का इंतजाम देखिए। डॉग स्क्वाड लेकर पूरी निगरानी की जा रही है। ट्रेन की बोगी के अंदर भी कुत्तों की सहायता से जांच की जा रही है, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। प्रशासन इसको लेकर बहुत चौकन्ना है। संदेह होने पर बैग खोलकर भी तलाशी ली जा रही है। धमकी के बाद उज्जैन महाकाल परिसर और रेलवे स्टेशन पर कैसा माहौल है, ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। दिखाइए। पूरी तरीके से सतर्कता से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रूटीन चेकिंग है, बीडीएस हमारी डेली आती है, डेली चेकिंग करती है। ये रूटीन चेकिंग का समय है आज, और पर्व स्नान को देखते हुए और सावधानी से चेक कर रहे हैं। संदिग्ध तरीके से एक पत्र मिला है जिसमें जैश ए मोहम्मद के द्वारा कई इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और उसमें मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर और रेलवे स्टेशन का भी जिक्र किया गया है। उज्जैन स्टेशन महाकाल बाबा की नगरी है, यहाँ पर समय समय पर सर्चिंग की जाती है। सुरक्षा के मद्देनजर हमेशा ही जो है बीडीडीएस टीम और आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा सघन चेकिंग उज्जैन महाकालेश्वर नगरी को देखते हुए की जाती है। कल से देश भर में नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है। इससे पहले इस धमकी ने हलचल बढ़ा दी है। वैसे जैसे मोहम्मद पहले भी कई बार ऐसी धमकियां दे चुका है। जैसे मोहम्मद ने ही सितंबर 2019 में भी भोपाल रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी। मई 2022 में रुड़की, नजीबाबाद, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को भी दहलाने की धमकी दे चुका है जैसे मोहम्मद। फिर कह रहा हूं, नया भारत है, गुस्ताखी मत कर देना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी ऑडियो मैसेज जारी करके राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। कुछ कर पाए? कुछ हुआ? नहीं। सुन लीजिए कान खोलकर, बार बार कह रहा हूं, नया भारत। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, चौकन्ना है। महाकाल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनता क्या कह रही है, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, जनता क्या कह रही है। ना पर्स वगैरह चेक किया, कोई माचिस तो नहीं है, लाइटर नहीं है या फिर चाकू छुरी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। चेक किया, अच्छे से किया। फिर उसके बाद अंदर गए तो बस मोबाइल का इशू था थोड़ा सा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब चेकिंग करके और सारा कुछ लाइन बाय लाइन अच्छे से ही भेजा गया। सब मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई इधर उधर जाने की कोशिश भी कर रहा है तो वहाँ पे गार्ड्स हैं जो रोक रहे हैं। इधर व्यवस्था बहुत अच्छा है मंदिर समिति का। फिजिकली भी हमें चेक किया जाता है सारा, तो वो चीज़ें गार्ड्स वगैरह सब जगह खड़े हैं, अटेंड कर रहे हैं। चेकिंग की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है। हर जगह पे गाइड करते हैं सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले। भारत के लोग संतुष्ट हैं। जैसी सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल में यह धमकी देने का मामला बहुत बढ़ गया। धमकाओ चमकाओ नहीं, फिर कह रहा हूं, इसी खबर को दिखाते दिखाते 5 बार कह दिया हूं, ये नया भारत है। धमकी चमकी आप देते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते और कुछ नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में ज्यादा सुनने में आ रहा है ये धमकी। सितंबर महीने में ही जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, याद है आपको, जिसके बाद प्लेन को नागपुर डाइवर्ट किया गया था। हालांकि फ्लाइट में कुछ था नहीं। भोपाल में भी अप्रैल महीने में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इंदौर के केंद्रीय विद्यालय को भी 15 अगस्त के दिन उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूल के
मेल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम से मेल भेजा गया था। इंदौर में ही मेंटल हॉस्पिटल को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। प्रशासन चौकन्ना हुआ, तलाशी ली गई लेकिन कुछ मिला नहीं। भोपाल में मई महीने में झेलम एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना मिली थी। रेलवे पुलिस के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों ने जांच किया लेकिन कुछ नहीं मिला। खंडवा के एक स्कूल के गेट पर ISI के नाम से धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। हाई स्कूल में 6 धमाके करने की बात कही गई थी, लेकिन ये केवल धमकियां हैं। ये आगे बढ़ते भारत को दहशत में डालने की साजिश है। सलाम है प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को, सलाम है जो हर तरह की धमकी पर चौकन्ना हो जाती है। महाकाल मंदिर को उड़ाने की धमकी के बाद अभी महाकाल नगरी में क्या माहौल है, ये जानने के लिए मुझे कहां जाना होगा? उज्जैन जाना पड़ेगा। संतोष जी कहां खड़े हैं? आपके संघर्ष को भी प्रणाम है सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ, कि कोई खबर आए और आपकी आंखों से, आपकी नजरों से अगर चूक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कहां खड़े हैं आप? मुझे तो महाकाल परिसर में ही दिखाई दे रहे हैं। और क्या माहौल है, कितना बदला है पहले से लेकर अब तक में, ये सब कुछ दिखा दीजिए ताकि जो श्रद्धालु उज्जैन पहुंचने वाले हैं कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के लिए, वो निश्चिंत रहें और ये लाइसेंस उन्हें मिल जाए, ये गारंटी मिल जाए कि ये नया भारत है, धमकियों से नहीं डरने वाला। संतोष, बिल्कुल ज्ञान डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कालों के काल महाकाल साक्षात, अगर महाकाल के नेत्र खुल जाए तो जैसे मौत क्या पूरा जो भी धमकी देता है वो नष्ट हो जाएगा। और सुंदर नज़ारा हम आपको महाकाल लोक परिसर का दिखाते हैं, जहाँ लोग देख सकते हैं बेखौफ तरीके से यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई धमकी भरा उन्हें कोई भी ऐसा एहसास नहीं है कि किसी ने धमकी दी है। क्या होगा, जो धमकी देगा उससे तो साक्षात बाबा महाकाल निपटेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जैसे ही अगर किसी प्रकार का कोई संशय होता है तो अलर्ट मोड पर पूरा प्रशासन हो जाता है। महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सुरक्षा कर्मी 2 लेयर में यहाँ पर चेकिंग करते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग होती है, उसके बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। 2 बैरिकेडिंग के माध्यम से उनको अंदर प्रवेश लेना पड़ता है और उसके बाद महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचता है, वहाँ पर भी चेकिंग होती है। लेकिन एक कमी हमें जरूर दिखाई दी, क्योंकि महाकाल मंदिर के जो गेट है यहाँ पर स्कैनर मशीन जो लगी हुई है वो अटाले जैसी हालत में पड़ी है। तो महाकाल प्रबंध समिति और जिला कलेक्टर को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वहाँ पर भी अलर्ट मोड पे एक सायरन बजे और मशीनों में बैग जो श्रद्धालु अंदर जाते हैं वो बाकायदा वहाँ पर चेकिंग जो मशीन होती है उस मशीन में बैग रख के अपना वहाँ पर जा सकते हैं। ये जरूर हमें खामी दिखाई दी। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस अधीक्षक की बात करें, हालांकि उनके पास किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं आया था। संतोष जी आपने विस्तार से सब कुछ बता दिया। संतोष जी आपने विस्तार से सब कुछ बता दिया, जो कमी थी वो भी बता दिया। और जो कमी है मुझे यकीन है वो कमी आप जाके प्रशासन को भी बता देंगे, वो भी ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। विस्तार न्यूज़ का सहयोगी भी बहुत तत्पर है, बहुत जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया आपका ये सब कुछ बताने और रात में परिसर में जाके सब कुछ दिखाने के लिए।